और जिनका और नेट के जिनका पास नेट के प्रॉब्लम है, पास प्रॉब्लम जिनका नेटवर्क जिनका का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है वो इधर बैठा वो करें इधर आके, बैठा करें वो आके, एसी वो मॉडल रूम एसी के मॉडल पास। रूम के पास। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। तो अभी तो अभी चर्चा में जो चर्चा कर में रहा जो था, कर रहा देखिए था, देखिए सर ने सर आपको ने फ्यूज के आपको बारे फ्यूज में के बता बारे दिया। में बता दिया आपको था। मालूम है आपको मालूम है कि फ्यूज कि क्या है? फ्यूज क्या है? बताइए, रोल नंबर बताइए, रोल 5। नंबर 5। कौन है रोल नंबर कौन है रोल 5? नंबर 5? रोल नंबर 5 कौन है? रोल नंबर 5 कौन है? मैं रोशन सर। हाँ, हाँ, आप बताइए कि आप फ्यूज क्या बताइए है? कि फ्यूज क्या है? सर फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो अधिक करंट या शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है सर्किट को। हम्म, फ्यूज किसी विद्युतीय परिपथ में लगाया गया वह सुरक्षा उपकरण है जो निर्धारित मात्रा से अधिक करंट फ्लो होने पर उस सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? मेल्ट होके, बराबर है ना? ये मेल फ्यूज तो की, जी हाँ, सर। फ्यूज की डेफिनेशन। जी आप सर। लोगों ने घरों में भी देखे होंगे, घरों में भी फ्यूजेस देखे होंगे, जी ठीक है? और अपने लोकोमोटिव में भी है। तो फ्यूज रिप्लेसमेंट की चर्चा सर बता कर चुके हैं आपको, बराबर है। अब बात ये आती है कि फ्यूज कौन कौन से लगे हुए हैं अपने लोको में, कौन कौन से फ्यूज लगे हुए, उनके नाम कौन क्या कौन है? से फ्यूज लगे? हाँ, और उनके नाम जी क्या है? ठीक है। तो यहाँ का डिजाइन थोड़ा सा अलग है। यहाँ जो फ्यूज लगे हैं मोस्टली HRC फ्यूज लगे हैं। कैसे? HRC। HRC। HRC बोले तो हाई रेसिस्टिव कैपेसिटी, बराबर है। और इनका जो डिजाइन है वो आप जब देखोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा मिलेगा, बराबर है। ये है जो अभी बता बनाया है, आपका है पोर्सिलिन। पोर्सिलिन है एक। ये आवाज कट रही है सर। मेरी तो आवाज नहीं कटनी चाहिए, मैं और ये सीखेगा आपको पोर्सिलिन, आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है? अब पोर्सिलिन है, इसी के ऊपर एक कैप लगी रहती है इस तरीके से, यहाँ पर कैप लगी रहती है, ठीक है? और इस कैप के बीच में ऐसा एक तार लगा रहता है, और इस तार को भी नीचे की तरफ कैप के साथ में ऐसा बांध दिया जाता है, ठीक है? मतलब ये है ये, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अरे तो बीच में मैं आवाज बंद भी कर देता हूँ भाई, मैं भी तो बोलूंगा ना, कुछ बना रहा हूँ। ये जो मैंने लाल रंग से अभी बनाया है आपके सामने, ठीक है ना? ये क्या है? ये फ्यूज ऐसा पोर्सिलिन का हिस्सा है, बराबर है। और इसी के बीच में ऐसा एक वायर डाल दिया गया है, राइट? अब ये वायर डाल दिया है तो इस वायर को बांधे रखने के लिए दोनों साइड में कैप लगा दी है, दोनों साइड में कैप। यहाँ पर ऐसा फोल्ड कर देते हैं और ये इसको हम क्या करते हैं, एक सॉकेट तरीके, इसका आवाज सॉकेट, क्लियर नहीं आ रही है। सॉकेट में फ्यूज, ये देखो
क्या आवाज सभी कट रही है आवाज सर। नहीं आ रही? आवाज कट रही है सर। जी सर, हाँ सर, कट नहीं जा आपकी रही। आवाज कट रही है सर। अब वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। बस मैं भी बैठ अभी सही है? नो सर। ठीक है, अभी आवाज आ रही क्या? जी सर। हाँ सर। जी सर। सर ठीक है। एकदम क्लियर तो आवाज आ मैं, रही है अब। हाँ, ये क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है एक्चुअल। तो मैं फ्यूज की आपसे चर्चा कर रहा था, तो जो मैंने बताया था इस तरीके से पोर्सिलिन का ये आप देख रहे हैं, चीनी मिट्टी का जैसे बोलते हैं ना वो, ठीक है। आप लोगों ने पुराने टाइप के इंसुलेटर देखे होंगे, तो वो मटेरियल का ये बना रहता है, ठीक है। इसी के बीच में एक वायर पड़ा हुआ है, ये लाल कलर का वायर डाला हुआ है, और इसको एक कैप से इस तरीके से बांधा हुआ है। बराबर। अब ये बन गया आपका फ्यूज, और इस फ्यूज को लगाने के लिए इस तरीके से एक सॉकेट है, ठीक है। और ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज को लगाने के लिए एक सॉकेट है, और साथ साथ में एक होल्डर, जिसको बोला जाता है फ्यूज होल्डर। अब होल्डर कैसा रहता है? होल्डर बोले तो ये जैसे आपका ये हिस्सा है, इस फ्यूज होल्डर में, इस फ्यूज होल्डर में आपका थ्रेड बने हुए हैं अंदर, इनसाइड, इधर को। और ये जो फ्यूज है, ये जो फ्यूज आपको ये वाला बताया मैंने, ये इस फ्यूज को हम यहाँ पे आके रख लेते हैं, ऐसा यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो समझो रखने के बाद में ये कैसा दिखेगा, फिर वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और इसको हम उठा के क्या करते हैं, ये वाला जो आपका सॉकेट है, इस सॉकेट में हम लगा देते हैं। इस सॉकेट में क्या करते हैं, हम लगा देते हैं। तो इसमें भी ये जो हिस्सा है, इसमें भी आपके अंदर की तरफ में थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है। इसमें भी थ्रेड बने हैं, और इसमें भी थ्रेड बने हुए हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्लू कलर से बताया, एक होल जैसा रहता है, और इस होल का कनेक्शन इधर को पीछे की तरफ रहता है, बराबर है। अब क्या होता है कि ये जो सप्लाई है, इस होल्डर को लेके हम क्या काम करते हैं, इसमें अटैच कर देते हैं, इसमें यहां पर आके ये इस तरीके से ये आपका टच हो जाता है, बराबर है। ये ऐसा यहां पे दिखने लगेगा। अब हमने इसको इसमें फिट कर दिया है। तो ये जो फ्यूज है, अगर मेल्ट हो गया तो सप्लाई यहां से कट हो जाएगी। सप्लाई कट हो जाएगी कब? जब उस निर्धारित मात्रा से अधिक करंट जाएगा तब। तो ये ऐसे आपके लोकोमोटिव में लगे रहते हैं, और लगेगा तो
थोड़ी देर के लिए मैं मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ, थोड़ी देर में मैसेज मीटिंग कर एंड दीजिएगा। करता हूँ, जरा बुलाया थे वो। चलिए, व्हाइट बोर्ड आ रहा है आपके में? यस सर। हाँ, ठीक। हो गया तरसेम सिंह? चलिए, मैं जो कर रहा था, हेलो, कुछ फ्यूजेस के बारे में आपको फ्यूजेस के बारे में बता रहा था, ठीक है? तो फ्यूज जैसा रहता है वो मैंने आपको बताया था, और मैं बता भी दूंगा आपको फोटो के कैसा फ्यूज रहता है। अब फ्यूज कैसे रिप्लेस किया जाता है किसी को, और तो कितने फ्यूज लगे हुए हैं, कितने एम्पियर की, वो एक बात है। चाची आपको पता है, तो अपने फोटो में जो लगे हुए हैं वो है, देखिए, CCE बैटरी का फ्यूज। अभी सही है? जी सर। ऐसा ही CCBA दोनों आवाज आ रही है? जी सर। ठीक। आवाज आ रही है सर, कभी कभार लेग हो रही है आपकी आवाज। ब्रेक हो क्या रही है सर? हाँ, तो कभी कभी तो ऐसा ना, हाँ, नहीं आ रही सर, बीच में रुक गई अभी भी। तो मैंने बोलना बंद कर दिया है, तो कुछ बोल रहे हैं तो हम सुनेंगे ना। CCTV ये फ्यूज है, एडिशनल CCTV फ्यूज है, और ये फ्यूज जो है ना 35 एम्पीयर के हैं। कितने एम्पीयर के हैं ये? 35 एम्पीयर्स के फ्यूज।
अभी क्या बोर्ड आ रहा है भाई, बोर्ड? जी सर। एक 2 मिनट रुकिए, बता रहा हूँ, मैं जरा दूसरी जगह से पढ़ाता हूँ। जी। सर अरे नेट का प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ हाँ बराबर। सर चलिए, व्हाइट बोर्ड आ रहा है आपके पास, ठीक है? हाँ, तो मैंने बताया था आपको CCBA, ये फ्यूज है, और एडिशनल CCBA, ये फ्यूज है, ये 30 एम्पियर के 2 फ्यूज है, ठीक है? ये कहाँ लगा फ्यूज पर, इसीलिए ये कहाँ लगा है, ठीक है? बैक बॉक्स लगा है, ठीक है? इस बार आगे साउंड तो मिला, होस्ट बन गया। आदि चल आगे वापस। सर आगे बाकी। चेतन पराठे ऑडियो बंद कीजिए। चलिए, तुम तो कौन सा क्लास है? ठीक। चलिए, तो मैंने जो चर्चा की आपसे CCBA और एडिशनल, ये वो ये फ्यूज है। CCBA जो आपको दिखाया था, एडिशनल बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। कभी ऐसा तो अभी आई बिल्कुल नहीं आ रही। आप लोग एक काम करिए, ठीक है?
फिर से ज्वाइन करिए। मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ, ठीक है सर। फिर से ओके सर। अभी नॉलेज कहाँ था कि भाई ओके सर बोल रहे हैं, अभी कहाँ बिल्कुल सर। आ रही है आवाज क्या? जी सर, आगे। चलिए ठीक है। देखिए मैं चर्चा कर रहा था सीसीबीए और एडिशनल सीसीबीए, ये दो फ्यूज ऐसे हैं, दोनों 35 एम्पीयर के हैं, ठीक है। सीसीबीए फ्यूज बोर्ड खुलना है और एडिशनल सीसीबीए आपका बैटरी बॉक्स में लगा है। इसके बाद में आपका आता सीसी पीटी, सीसी आरए 1 और 2, कुल मिला के ये 3 फ्यूज है। ये तीनों फ्यूज 16-16 एम्पियर के हैं। कितने कितने के हैं ये? कितने कितने एम्पियर के हैं? 16-16 एम्पियर के, ठीक है। और ये फ्यूज आपके लगे हैं फ्यूज बोर्ड पर ही लगे हुए हैं, जहां सभी फ्यूज लगे हैं वहीं पर ये भी लगे हैं, ओके। सीसीपीटी, सीसीआरए। सीसीपीटी जो है वो आपका पेंटोग्राफ के कंट्रोल सर्किट का है। जितने भी फ्यूज हैं सभी कंट्रोल सर्किट में ही लगे हैं, लेकिन कंट्रोल सर्किट में भी अलग अलग सर्किट है। तो जैसे आपका सीसीपीटी पेंटो कंट्रोल सर्किट का है, पेंटोग्राफ कंट्रोल सर्किट का, VPT1 और VPT2 के लिए, वैसे ही CCRA आपका कैब मीटर के लिए। इसके लिए
कैब हीटर के लिए। इसके बाद में आपके बचते हैं CCA, CCDJ, CCLS, CCLS A, CCLC, CCVT, CCA, CCDG, CCLS, CCLSA, CCLC, CCVT, CCLF 1 और 2। ये सभी के सभी फ्यूज आपके कितने के हैं? 6-6 एम्पियर्स के हैं। सभी के सभी फ्यूज 6-6 एम्पियर के हैं। ठीक है। CCA जो है ये वाला, ये आपका है ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट के लिए, मतलब जो कॉन्टेक्टर अब आप पढ़ेंगे उसके लिए CCA। CCDJ जो है वो आपका CCPT और CCDJ मिलके ये आपका डीजे कंट्रोल सर्किट के लिए है। CCLS पायलट लैंप या सिग्नलिंग लैंप सर्किट के लिए है। CCLSA ये आपका ऑटो फ्लैशर लाइट या एडिशनल सिग्नलिंग लैंप सर्किट के लिए है। CCLC कैब लाइट का जो सर्किट है उसके लिए है। CCVT कैब फैन के लिए है। CCLF 1 और 2 ये मार्कर लाइट कैब नंबर 1 और कैब नंबर 2 की तरफ की मार्कर लाइट के लिए। ठीक है। ये फ्यूजेज आपके लगे हुए हैं। तो अभी कितने हो गए उधर? पहले बताए थे आपको 2 35 एम्पियर के प्लस 3 16 एम्पियर के प्लस ये 1 2 3 4 5 6 और 2 8 और 1 9। कितने हो गए? 9 3 12 और 2 14। बराबर है। ये फ्यूजेज आपको सभी लोगों में मिलेंगे। बराबर है। इसके अलावा भी कुछ फ्यूज है JS3। अगर कोई लिख रहा है तो लिख लिया होगा। जैसे CCRTPR, RTPR का फ्यूज है। CCAD, AD बोले तो एयर ड्रायर का फ्यूज है। CCINV जब आप माइक्रो प्रोसेसर लोगों पढ़ोगे और SI यूनिट, जब आप SI यूनिट पढ़ोगे तो ये SI यूनिट का लिए SI यूनिट का है। ठीक है। CCRTPR, CCAD, CCINV। तो जिस लोगों में RTPR लगा होगा उस लोगों में CCRTPR होगा। ठीक है। आजकल सभी लोगों में करीब करीब एयर ड्रायर लगे हुए हैं, तो CCAD आपका ये भी लगा होगा। और इसकी IST जिस लोगों में ऐसा यूनिट लगा है तो आगे पढ़ाए। जिस लोगों में जिस लोगों में ऐसा यूनिट लगा है उसमें CCINV लगा। और ये सभी के सभी जो फ्यूज हैं ये आपके कितने एम्पियर के हैं? 6-6 एम्पियर के हैं। ठीक है। ये सभी के सभी फ्यूज 6-6 एम्पियर के दिए हैं। इसमें 57 वाला कोई बैठा है क्या? इधर इधर
वो पेड़ के नीचे एक 4079 की गाड़ी रखी है। नहीं सॉरी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने चले जाना अपने मॉडल रूम में, वहां कलर का बैग रखा है, उसको खोलना, उसमें पानी की बोतल है, वो भी इसी कलर की होगी करीब करीब। लेके तो CCRTPR, CCAD और CCIL ये 6 एम्पियर के फ्यूज आपके लगेंगे। लोकेशन क्या है? CCRTPR जो है वो RTPR के ऊपर लगा है। तो RTPR कहाँ लगा है? कैब नंबर 2 के पीछे, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। CCAD कहाँ लगा है? कैब नंबर 2 के पीछे दीवार पर। कौन सी दीवार? जो आपकी कैब की पिछला हिस्सा है वहां पर। और CCIL भी आपका कहाँ मिलेगा? ये आपका फ्यूज बोर्ड पर ही मिलेगा, कैब नंबर 2 के टीवी पैनल पर। ये सभी 6 एम्पियर के आपके फ्यूज, ठीक है। इसके अलावा यदि जब आप आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर लो को पढ़ोगे, माइक्रो प्रोसेसर लो को आप जब पढ़ोगे तो उसमें भी उसका भी फ्यूज दिया है, और उसका नाम है, देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का फ्यूज दिया है, वो है आपका 2 एम्पियर का या 6 एम्पियर। 2 एम्पियर का भी फ्यूज मिल सकता है और 6 एम्पियर का भी फ्यूज मिल सकता है। और ये फ्यूज कहाँ लगा है? ये माइक्रो प्रोसेसर की जो मेन यूनिट है, मेन यूनिट कैब 2 में, कैब वहां पर देगा, ठीक है। फ्यूजेस के बारे में क्लियर हुआ कि नहीं? सर CCLS का मतलब क्या है? अभी पायलट लैंप सर्किट पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा आपका पायलट लैंप के कंट्रोल सर्किट के लिए। चलिए, तो ये फ्यूजेस की बात थी, ठीक है। फ्यूज कैसे रिप्लेस करते हैं सर ने कल बताया था, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, ठीक है, आगे चलता हूं। अभी हम बात करेंगे स्विचेस के ऊपर। स्विच, चलिए, रोल नंबर 15, रोल नंबर 15। हाँ सर। हेलो, नाम बताइए। हाँ निलेश देड़गे, निलेश नाम सावंत। बताइए। निलेश देड़गे। नीलेश, ठीक है। नीलेश, स्विच क्या है? स्विच एक परिपथ का वो Installation क्या उपकरण है। स्विच वो परिपथ, विद्युत परिपथ का वो उपकरण है जो हमें परिपथ को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करने के काम में आता है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं देखिए करेक्शन कर देता हूं। हाँ परिपथ को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करने का काम फ्यूज करता है। जब फ्यूज हाँ। सही है तो वो एनर्जाइज करता है, बराबर है। हाँ अब बराबर। फ्यूज आपका अगर मेल्ट है तो वो डी एनर्जाइज करता है। हाँ लेकिन फ्यूज कैसा है? मैनुअली ऑपरेटेड है। हाँ दूसरी चीज, फ्यूज हाँ। क्या है आपका? लो करंट हाई करंट किसी पे भी काम करता है, सॉरी, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज किसी पे भी काम करता है, लेकिन करंट की लिमिट कम होती है। हाँ क्लियर? हाँ इसी तरीके से जो स्विच है, स्विच की डेफिनेशन की बात करें हम तो बोल सकते हैं कि किसी स्विच के बारे में कि हाँ। किसी विद्युत परिपथ में लगाया गया हुआ है सुरक्षा उपकरण जो निम्न वोल्टेज, निम्न करंट पर किसी परिपथ को तोड़ता या जोड़ता है, बराबर है। ओके। तोड़ता या जोड़ता है। और ओके सर। जो मैनुअली ऑपरेटेड है
जो हाँ। मैनुअली ऑपरेटेड है। आप देखिए फ्यूज और स्विच में ये अंतर आ गया है। फ्यूज में और स्विच में अंतर क्या आ गया कि मैनुअली ऑपरेटेड, मैन्युअल। जबकि फ्यूज आपका मैनुअली ऑपरेटेड नहीं है, वो सेल्फ मेल्टेड होता है। हाँ। लेकिन स्विच को हमें मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, तब वो सर्किट को तोड़ता है या जोड़ता है। हाँ बराबर हाँ है। सर। तो हाँ, ये बराबर। स्विच का, ये स्विच में अंतर है। ओके। हाँ, सर। अब हम ओके। देखते हैं कि हमारे पास जो लोकोमोटिव में स्विचेस लगे हुए हैं, हम्म। बराबर है, वो हाँ। स्विचेस कितने तरीके के लगे हैं, वो स्विचेस कितने तरीके के लगे। तो उसमें देखिए टॉगल स्विच है, हाँ। ठीक है, हाँ। बीपी स्विच है, बीपी यानी पुश बटन टाइप, बीएल स्विच है, बराबर है, और आपका प्रोग्राम स्विच है, और नाइफ यस सर। स्विच है, यस सर। ठीक है। वैसे तो सभी स्विचेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। लेकिन टॉगल स्विच को छोड़ के जो नीचे वाले स्विचेस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ओके। ओके सर। तो टॉगल स्विच में, टॉगल स्विच आपको कौन कौन से मिलेंगे लोकोमोटिव में, वो मैं आपको बताता हूं। हाँ सर। ZQWC, ZQWC, ठीक है, ZUBA, ZLC, कुछ एक लोगों में, सभी में नहीं, कुछ एक लोगों में ZCPA भी मिल सकता है। ओके। ओके सर। ये जो स्विचेस हैं आपको, ये कौन से मिलेंगे, ये मिलेंगे टॉगल स्विच। तो टॉगल स्विच कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा, खटके वाला सर। इस तरीके से रहता है टॉगल स्विच, ऑन हाँ। और ऑफ, बराबर है, इस तरीके हाँ। का आपका टॉगल स्विच रहता है। चलिए अब सर हम इसके आते दो हैं ही बीपी। पोजीशन होते हैं क्या? बीपी बोल, यस यस, इसकी पोजीशन ऑन और ऑफ। ऑन जब रहेगा तो सर्किट को उड़ेगा, ऑफ रहेगा तो सर्किट को तोड़ेगा। ओके सर। ओके। चलिए रोल नंबर 20, रोल नंबर 20। यस सर। ऑपरेट 1 और 0 कंडीशन के बेस पे होगा ना। चलो बोलिए। सर ये जो टॉगल स्विच है जो 0 और 1 की कंडीशन पे ऑपरेट होगा ना, ऑन और ऑफ। सर हट गए हैं। खटके वाला बटन होता है ना, वो होता है टॉगल टाइप स्विच।
चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है अभी? जी सर। जी सर आ रही है। हाँ, तो टॉगल स्विच में 0 और 1 पोजीशन नॉर्मली कहीं होती नहीं है, ऑन और ऑफ ही रहता है, ठीक है। टॉगल स्विच दिखने में कैसा है वो आपको बता दिया। हाँ, स्प्रिंग वाला होता है क्या? नहीं, लीवर टाइप लिख रहे हैं ना? ये स्प्रिंग वाला नहीं हो, इसमें आगे केबल लाइट वो ZQWC केवल है। बीएल स्विच लिख रहा है ना, बीएल स्विच। अरे वो BL स्विच होगा स्प्रिंग, उसकी बात मैं आगे चर्चा करूंगा, अभी वहां पे आया क्या मैं। इसमें केबल लाइट और बीएल स्विच लिखा हुआ था ना सर इसके। नहीं, मैंने क्या बोला, अभी केवल मैंने आपको बताया कि टॉगल स्विचेस कौन कौन से हैं, उनके नाम बताए अपने लोकोमोटिव में, बराबर है। जिसमें आपका ZQWC था, ZLC था, ZUBA था, बराबर है। आपका कहीं कहीं ZCPA था, बराबर है। जी ये स्विचेस मैंने बताई है, जो आपके टॉगल स्विच थे, जिनकी पोजीशन ऑन या ऑफ, बस, बराबर है। अब दूसरा आपका आता है BP यानी पुश बटन। ठीक है, पुश बटन बोले तो जब तक हम दबा रखेंगे, ठीक है, तब तक वो अपना काम करेगा, जैसे ही हम छोड़ देंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब इसका ये हुआ, ये स्प्रिंग लोडेड है। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं है? रोल नंबर 20 सर। रोल नंबर 20, बात जी बराबर है सर। कि नहीं? बरोबर है सर। जब तक दबा के रखें तब तक वो दबा रहेगा और अपना काम करेगा, जैसे ही रिलीज कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ पोजीशन जाएगा, में आ उसको जाएगा। बोलते हैं पुश बटन। और मोस्टली ऐसे स्विच का उपयोग, हाँ, मोस्टली ऐसे स्विचेस का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें थोड़े समय के लिए उसको उपयोग में लाना होता है। जाना। क्लियर? जी सर। तो ये स्विचेस जो आपके हैं लोकोमोटिव में, वो कौन कौन से हैं? बी पुश बटन फॉर प्रोग्रेशन, बटन फॉर प्रोग्रेशन, BPR पुश बटन फॉर ग्रेड, BPT पुश बटन फॉर टेस्टिंग, BPSW पुश बटन BPP push button for progression, BPR push button for regression, BPT push button for testing, BPSW push button for MV4, push button for MV4 या push button for fast BP charging, केवल SW BP1DJ push button for zero opening, push button for op2 DJ, BP2DJ push button for close to DJ, और अभी मैंने आपको टॉगल स्विच में बताया था ZQWC, तो आजकल ZQWC भी, ये भी आपका पुश बटन टाइप का हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, मैं चर्चा में अभी थोड़ा सा बताता हूँ। BPP और BPR का उपयोग हम EEC के समय करते हैं, यानी जैसे
इंडक्शन मोटर को हम करंट देते हैं एक सिस्टम के तहत, अगर वो सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम हम लागू करते हैं, जिसको बोला जाता है ईईसी, इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। आप पढ़ेंगे, वहां पर इन दोनों स्विचेस का उपयोग किया जाता है, और ये दोनों स्विच आपके दोनों कैब में डाइवर डेसिबल है। इसी तरीके से बीपीटी, इस बीपीटी का उपयोग दवा पे दो लैंप आपके जलते हैं, आपको पढ़ाएंगे आगे कौन कौन से एलएस आरएसआई और एलएस पी, ये तो पायलट लैंप। तो ये टेस्टिंग के लिए एक तो उपयोग किया गया है, जैसा कि जब लोको पायलट आगे वाले के लिए और असिस्टेंट लोको पायलट पीछे कैब में राउंड करने के लिए जा रहा है कि भाई सब कुछ सलामत है, तो एक दूसरे से इंडिकेशन पिकअप करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए कि भाई मैं यहां से रीडिंग ले रहा हूं कैब की, आप पीछे से लीजिए, तो एक दूसरे को संकेत देने के लिए। इसके अलावा बीपीटी का जो उपयोग है मोस्टली इसी काम के लिए आपका रहता है का, जब लोको पायलट आगे है, असिस्टेंट लोको पायलट पीछे गया राउंड मारने के लिए, और वो रीडिंग दोनों मैच करते हैं, आगे वाली कैब के पीछे वाली कैब के, कि एक जैसी होनी चाहिए, तो एक ही टाइम पर वो नोट करें, इसलिए इस बीपीटी को दबाते हैं तो ये दो पायलट लैंप आपके जल जाते हैं, तो एक दूसरे को संकेतों का आदान प्रदान करने के लिए। बीपीएसडब्ल्यू, ये भी आपके दोनों ही कैब में लगी है, और इसका उपयोग मैं आगे बताऊंगा आपको, फास्ट बीपी चार्जिंग के लिए किया जाता है। एसडब्ल्यू जो है फ्लैशर लाइट को, जैसे ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट आपकी जल जाए तो उसको बंद करने के लिए, तो एसडब्ल्यू भी आपका डाइव पर भी हो सकता है, और साथ साथ में अगर वहां नहीं था तो जहां एएलपी बैठता है उसके लिए जो कॉर्नर एफएल लगाया है उसके नीचे भी हो सकता है एसडब्ल्यू। BP1 डीजे, BP2 डीजे, ये दोनों रिले पर लगे हुए हैं। BP1 डीजे और BP2 डीजे दोनों रिले बोर्ड पर लगे। BP1 डीजे को दबा दे तो आपका बंद हो जाएगा, डेड जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, और BP2 डीजे का उपयोग सर्किट को जोड़ने कर सकते हैं। तो ये दोनों रिले बोर्ड पर लगे हुए हैं। Z2WC की जो मैंने आपसे चर्चा की थी, टॉगल स्विच पहले और अभी BP भी, तो इसमें मैं इतना ही बता दूं कि इसका उपयोग कब हम करते हैं Z2WC का, जब कोई हैवी लोड को, यानी ज्यादा लोड, ज्यादा टनिस के लोड को हम खींचते हैं, उस समय इसका उपयोग करते हैं। तो पहले क्या था कि दोनों कैब में लगा हुआ है, बराबर, और गलती से अगर ये स्विच ऑन रह गया, गलती से स्विच ऑन रह गया, तो क्या होता था कि लेवल ट्रैक पर भी गाड़ी अगर आपकी है तो व्हील वही के वही घूमना शुरू कर देते थे, व्हील स्लिप आना शुरू हो जाता था। इसलिए टॉगल स्विच की बजाय आजकल प्रेस बटन या बीपी पुश बटन टाइप के स्विच लगा दिए गए कि आप जिस कैब में होंगे, अगर आपको जरूरत है तो आप इसको दबाएंगे और आप अपना काम कर लेंगे, आपका काम निकल गया, बात खत्म होगी, ठीक है। तो ये आपके पुश बटन टाइप के स्विचेस थे। इसके अलावा रिले बोर्ड पर कुछ लोगों में आपको
केवल टीएस लिखा हुआ है या टीएस एसीपी ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ये भी एक पुश बटन है। ये किसके लिए है? ये आपका ऑटो फ्लैशर लाइट, ऑटो फ्लैशर लाइट को चेक करने के लिए ये दिया गया है। ऑटोमेटिक जो फ्लैशर लाइट चालू होती है उसके लिए, ठीक है। और कहीं कहीं केवल टीएस लिखा हुआ भी मिलेगा। तो इसका जो उपयोग है ये आपका, इसका उपयोग जो है टीएस का, ये किसके लिए? केवल फ्लैशर लाइट के लिए किया गया है। तो कहीं कहीं केवल टीएस लिख दिया है, कहीं कहीं टीएस एसीपी करके या टीएस सीएपी ऐसा लिख दिया है। और ये कहाँ लगा है? ये का रिले बोर्ड के ऊपर, रिले बोर्ड पर लगा, ठीक है। चलिए अब पुश बटन हो गए। पुश बटन के बाद में आपके आते हैं बीएल स्विचेस। बीएल स्विचेस कहां लगे हैं? तो बीएल बॉक्स पर, सभी के सभी बीएल बॉक्स। और बीएल बॉक्स कहां लगे हैं? तो बोथ कैब, दोनों कैब में बीएल बॉक्स लगाए गए हैं। क्लियर? रोल नंबर 20 जी सर। क्लियर है ये चीज कि नहीं है? क्लियर है सर। चलिए रोल नंबर 25 आ जाइए। यस सर। कौन है? यस सर। नाम बताइए। आकाश उमे सर। आकाश उमे। हुमे, ठीक है। तो बीएल स्विचेस कहां लगे हैं? दोनों कैब में लगे सर। दोनों कैब में। कहां पर? सर बीच में। ड्राइवर डेस्क पर। आप लोगों ने किताब ले लिया है? किताब लिया है आपने? उस दिन मैंने कैब का डायग्राम दिखाया था आपको। यस सर। तो जहां लोको पायलट बैठता है उसी के ठीक सामने बीएल बॉक्स लगा हुआ है। कैसा? ये इस तरीके से बीएल बॉक्स वहां पर लगा हुआ है, ठीक है। उसी बीएल बॉक्स के ऊपर यहां पर इस जगह पर एक चाबी लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बीएल की। आपको आगे पढ़ाएंगे जब लोको एनर्जाइज बताएंगे तब। बीएल की, ठीक है। और इसके ऊपर स्विचेस लगे हैं इस तरीके से। देखिए ये एक लेवर है, ठीक है। इसमें से जो ऊपर की तरफ यहां पर बीएल की लगी है और ऐसे स्विचेस लगे हुए हैं। और नीचे भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाले स्विचेस हैं ये वाले, ये स्विच तब तक ऑपरेट नहीं होंगे जब तक इस बीएल को हम अनलॉक नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ? इसके अंदर बीएल की को हम डालेंगे और बीएल की डालने के बाद उसको 4 बजे से 6 बजे तक घुमाएंगे। सॉकेट ऐसा बनाए, देखिए ऐसा सॉकेट रहता है, ये एक ग्रुप बना है, ठीक है। और इसकी जो चाबी है वो कुछ इस तरीके की रहती है और उसका यहाँ पर वो बना हुआ है और ऐसा हैंडल रहता है उसमें। अब है इस हैंडल को जब हम उठा के यहाँ लगाते हैं तो ये 4 बजे की पोजीशन पे हम लगा सकते हैं, ठीक है।
और जब हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे अंदर की तरफ घुमा देंगे तो ये 6 बजे तक ये हैंडल आ जाएगा, ये वाला हैंडल 6 बजे तक यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये हैंडल 6 बजे तक आएगा तब ये ऊपर वाले जितने भी स्विचेज है ये ऑपरेट होंगे, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होंगे। लेकिन जो नीचे वाले स्विचेज हैं इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं बीएल को बिना अनलॉक किए भी। ओके ओके सर। चलिए, तो ये बीएल स्विचेस कौन से हैं, अब हमारे इसकी बात आ जाती है। तो बीएल स्विचेस जो आपके पास हैं, नंबर 1 बीएल डीजी, दूसरा है बीएल आरडीजी, फिर बीएल एसएन, उसके बाद में बीएल पीवी, बीएल सीपी। अरे सर उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, देखा नहीं मैंने। कितने लोग हैं 57 में? 53। सर वो कितने लोग हैं? हाँ 57 के। सैनी, एक मिनट, तेज सिंह सैनी। मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, मॉनिटर योगेश जी सर। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप नोट करिए। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप नोट करिए। तेज सिंह सैनी, और वो भी सैनी भी सुन रहा होगा। मिथिलेश कुमार, विनोद कुमार मीना, ठीक है। तीनों लोगों को 14:45 को 14:45 को रूम नंबर 6 में जाना है। रूम नंबर 6 कहां पर है? जो ट्रेनिंग सेक्शन है, ट्रेनिंग सेक्शन के अपोजिट साइड, यानी बगल में आप देखोगे वहां पर ट्रेनिंग सेक्शन के तरफ। ये तो 57 वाले, ये 57 वाले। ये अपना जो डीजल मॉडल रूम है, आप एक काम एसी मॉडल रूम की तरफ आते हो, ठीक है। आप एसी मॉडल रूम की तरफ आते हो, ठीक है ना। तो उसके पहले जो अपनी मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग में आप राइट साइड में सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है। सीढ़ियों के पास में, या आप किसी को भी पूछ लेना ट्रेनिंग सेक्शन कहाँ है, तो ट्रेनिंग सेक्शन के बिल्कुल सामने है। आप देख लोगे बड़ा हॉल है, वहां पर इन 3 लोगों को पहुंचना है। कुछ ड्रामा वगैरह में विनोद कुमार मीना। 3 नाम बताए ना अभी, तेज सिंह, विनोद कुमार मीना, और किसका था? मिथिलेश कुमार। सर मेरा नाम काट दीजिए सर, मैं नहीं ले रहा सर। क्यों? अभी देखिए सर, सर, कभी यहाँ किया बोलते ही नहीं हैं, सर, आप मैंने। वहाँ जा- ओके ठीक है, आप वहां जाके बने कर देना, सर मैं नहीं कह पाऊंगा, ठीक है। ठीक सर। ओके। ठीक सर। चलिए ठीक है। तो बीएल, ये स्विचेस मैं बता रहा हूं, बीएलसीपी, बीएलसीपी डी और बीएल वीएमटी। ये स्विचेस जो हैं, अभी मैंने बीएल बॉक्स आपको बताया था, ऊपर लगे हुए, ऊपर साइड में ये है, जो तब तक ऑपरेट नहीं होंगे जब तक कि हम बीएल चाबी लगाएंगे नहीं। ये स्विचेस वो है, ठीक है। अब इनका काम क्या है? बीएल डीजे
ये मैंने देखिए लेफ्ट टू राइट बताया आपको। बीएल डीजे, डीजे क्लोज करने के लिए, डीजे को मेंटेन करने के लिए, समझ लीजिए डीजे मेंटेन करने के लिए बीएल स्विच है। बीएल बोले तो बेंच लेवल, किसको? डीजे को। बीएल आर डीजे, बीएल आर डीजे बोले तो बटन लेवर या बेंच लेवर रिसेटिंग स्विच फॉर डीजे। डीजे क्या है बताएंगे आगे। BLSM बटन लेवर फॉर न्यूट्रल सेक्शन, उल्टा पढ़ोगे तो NS न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। BLPV आजकल इसको हटा दिया गया है, लेकिन स्विच है। पीवी की जगह किसी दूसरा का यूज कर लिया होगा। पीवी बोले तो पंप, वैक्यूम पंप था। आज कब? जब वैक्यूम की गाड़ियां चलती थी। आजकल तो सभी एयर ब्रेक स्टॉक है, एयर ब्रेक की गाड़ियां चल रही हैं, इसलिए इस स्विच का उपयोग किसी दूसरी जगह कर लिया, किसी दूसरी जगह। जैसे ZQWC अभी बात कर रहा था मैं आपसे, तो हो सकता है कि उसका कनेक्शन यहां दे दिया हो। इसके बाद में BLCP, तो कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर को चलाने के लिए स्विच, और BLCP-D मेन कंप्रेसर को लगातार चलाने के लिए स्विच। इसका ये लोअर्स लगे MVRH, MVMT1, MVMT 1 और 2, इनको चलाने के लिए BLVMT दिया है। तो ये स्विचेस आपके लगे हुए हैं BL, जो ऊपर लगे। क्लियर? अब नीचे जो लगे हुए हैं, सबसे पहला आपका BLRA, ठीक है। BLRA के बगल में है BLQPV, BLQPV, BLZLF, BLPR, BLPRF, BLLF, और लास्ट बचता है BLLM, BLLM। अच्छा, ये 58 वाले बता दें। इनको पैक कर रहे थे कल दिन, अभी आज सुबह का कोरोना है, थोड़े से के लिए आप पैक हो जाओगे आखिरी दिन में। एग्जाम है तुम्हारा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको समझाया नहीं क्या? कोई बातचीत मत करो भाई, डिस्टर्ब करके रखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बाहर में वहाँ पे जाके बोल रहा हूँ बार बार, उसके बाद ये काम कर रहे हो आप। मिले थे। ओके सर, करेक्शन करवा दो। वो एक जो बताया था आपको, ठीक है, ओके। चलिए, BLRA, BLRA किसके लिए? कैब हीटर के लिए। जैसे CCRA आपको फ्यूज में बता रहे थे, RA बोले तो हीटर, ठीक है। तो ये कैब हीटर के लिए है। BLQPV, एक्चुअल BLQPV भी आजकल निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वैक्यूम पंप है ही नहीं। तो BLQPV का जो काम था वो 2 PV थे, तो दोनों PV को एक साथ चलाने का। BLZLF, ये मार्कर लाइट को जलाने के लिए, लाल मार्कर लाइट को जलाने के लिए। B और सफेद मार्कर लाइट को जलाने के लिए BLLF। BLPRR अपने
अपनी कैब से जब काम कर रहे हो तो पीछे वाली कैब की हेडलाइट को जलाने के लिए, BLPRF। अपनी कैब से जब हम काम कर रहे हैं तो सामने की हेडलाइट को जलाने के लिए, और एक मैं भूल गया इसमें, BLPRD, हेडलाइट को डिम करने के लिए। जो भी हेडलाइट जल रही होगी उसको अगर डिम करना है तो इस BLPRD को भी हम ऑन कर देंगे। और BLLM, ये आपकी जो ST कंपार्टमेंट की लाइट है, कैरिडोर की लाइट है, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया है। ये आपके BL स्विचेस हैं। ओके, चलिए सर स्विच बोर्ड में ऊपर अभी मैं स्विच बोर्ड, जो देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ, बराबर है? ओके, बट सर स्विच बोर्ड में ऊपर 8 और नीचे 8 स्विचेस रहते हैं ना? नहीं, स्विच बोर्ड अलग जगह है। मैंने अभी जो बताया वो मैंने बताया BL बॉक्स के ऊपर स्विचेस। ओके ओके तो BL बॉक्स में ऊपर 8 नीचे 8 बताए कल। हाँ, यस यस, BL बॉक्स में। तो सर अभी ऊपर का जो है ना सर, ऊपर आपने 7 ही बताया आज, है 7 ही बताया है ऊपर के इसमें। नहीं। अब देखो, एक जो BLSN नाम आपको मैंने दिया है, एक्चुअल इसमें 2 है, लीवर एक है, इसी के ऊपर नाम इसका एक ही है, और वो ऐसा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। आप किसी एक को भी अगर आप ऑपरेट करोगे तो दूसरा अपने आप ऑपरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकली जुड़ा हुआ है। ओके, तो BLSN एक्चुअल कितने हो गए फिर? स्विच एक, नाम एक ही है उसका, लेकिन एक्चुअल ये जो है एक और एक ऐसा 2 टैग उसके 2। क्लियर हुआ? BLZL B, हाँ बोलिए, BLZLF, ये ना? जी सर। मार्कर लाइट को, लाल मार्कर लाइट को जलाने के लिए। इनकी चर्चा आप बीच बीच में करते रहेंगे। ओके सर। ठीक है, चले आगे। चलिए, इसके बाद में अब क्या आता है? आपका नाइफ स्विच। नाइफ स्विच, आपको मालूम है कि नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू। चाकू, ठीक है। तो वो जो स्विच है वो आप चाकू की तरीके से खुलता है और बंद होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, एक दूसरा ग्रुप बना हुआ है, ये बराबर है, और यहां पर मिडिल में, यहां पर मिडिल में ऐसा ये रहता है, यहां पर इसका मुट्ठी लगी हुई है, राइट। अब यहां पर इसका ऑन और इधर इसका पोजीशन होता है ऑफ। क्लियर? जब मुट्ठी हमारी इस साइड में होगी जहां अभी दिखाया है, तो आपका नाइफ स्विच ऑन पोजीशन में होगा, और यदि इसी को हम उठा के इस तरीके से यहां कर दें, ऐसा कर दें, तो ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज के नहीं? रोल नंबर 30, रोल नंबर 30, क्लियर हुआ? ओके, तो ये नाइफ स्विच है। अब नाइफ स्विच आपने लोकोमोटिव में कौन कौन से लगे हैं होगा है सर। वो देखते हैं। वेरी गुड, होगा है एक। दूसरा HQP 1 और 2, और DA2 STC HQP DJ
BA2 जो है वो आपका लोगों का एक भाग है, समझा, सेक्शन है। उस सेक्शन में कई आइटम लगे हुए हैं। क्लियर? BA2, हाँ, BA2 कोई वैसा उपकरण नहीं है कि कोई वैसा काम करता हो। BA2 जैसे आपका ब्राइट रूम है तो सब्राइट रूम तेरा तो वो आवाज कट के आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है। अभी देखो नेट का प्रॉब्लम कुछ आ रहा होगा, अभी वो एंड करने के मीटिंग एंड होने में होगी। बैटरी अर्थिंग स्विच, क्या नाम है इसका? बैटरी अर्थिंग स्विच, ठीक है। और ये लगा कहां पर है बताया था अभी, स्विच बोर्ड पर। कहां लगा है? स्विच बोर्ड पर लगा है। इसी तरीके से HQOP, HQOP क्या है? ट्रैक्शन पावर सर्किट का स्विच, ट्रैक्शन पावर सर्किट का स्विच। और ये कहां लगे हैं? ये आपके लगे हैं HTC। और HQP DJ, ये क्या है? देखिए DJ डिसजॉइंटर, DJ का DJ प्रेशर रिले। QP DJ क्या है? DJ का प्रेशर रिले का स्विच, DJ प्रेशर रिले का स्विच। और इसकी भी लोकेशन क्या है? HTC, बराबर है। तो HTC में ये HQP12 और HQP DJ मिलेंगे, लगभग एक ही जगह पर, तीनों ऊपर नीचे लगे हुए हैं, बराबर। लेकिन HQP DJ का डिजाइन कोई अलग भी हो सकता है, वो आगे बढ़ाएंगे जब रोटेटिंग स्विच की चर्चा भी करेंगे। अभी तक जो बताया है ठीक है, क्लियर हो गया? सर लास्ट वाला HQP DJ पर छूट गया। HQP DJ, ठीक है। उल्टा चलिए, जी सर। DJ बोले तो डिसजॉइंटर होता है, आपको आगे पढ़ाएंगे। सर्किट ब्रेकर है एक्चुअल DJ ये। जी सर। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो DJ बोले तो डिसजॉइंटर, DJ की प्रेशर P बोले तो प्रेशर, DJ की प्रेशर Q बोले तो रिले, DJ की प्रेशर रिले का स्विच, उसका नाम क्या है? HQP DJ। DJ की प्रेशर रिले का स्विच जो आपका ST कंपार्टमेंट में लगा हुआ है, जहां पर HQP12 लगे हैं वहीं पर, ठीक है। मगर कुछ लोगों से, कुछ क्या अधिकांश लोगों में इनको निकाल भी दिया गया है, इनको निकाल भी दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है तो आपको बताएंगे जब हम सर्किट पढ़ाएंगे तब। क्यों सर? ओके सर। सर BTL ZLF रेड मार्केट लाइट जलाने के लिए भी था। हाँ जी, हाँ जी। और BL PRF, PR का मतलब यहाँ पर सामने के हेडलाइट जलाने के लिए। फ्रंट। F बोले तो फ्रंट, फ्रंट साइड। R बोले तो रेयर, जलाने के लिए, ठीक है। जी सर। ये LLM ये कंपार्टमेंट लाइट को जलाने के लिए, कंपार्टमेंट लाइट को कॉरिडोर में जलाने लाइट हो गई,
कैरिडोर वाली लाइट एसटीसी की लाइट। ओके, यस सर। चलिए इसके बाद में अभी आपके आ जाते हैं प्रोग्राम स्विच। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच है ये, और मैक्सिमम टाइम हमको लाइन के ऊपर जब आप ड्यूटी करोगे तो 90% हमें काम इन्हीं से पड़ता है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। बराबर है। प्रोग्राम स्विच, या इसी को क्या बोलते हैं, रोटेटिंग स्विच। प्रोग्राम या रोटेटिंग स्विच, बराबर है। अब रोटेटिंग स्विच का मतलब यह हुआ कि ये रोटेट होते हैं। जैसे पुश बटन बताया था आपको कि वो हम दबा दें यानी पुश कर दें तब काम करते हैं। नाइफ स्विच चाकू की तरीके से खोल और बंद करें तब वो काम करते हैं। उसी तरीके से प्रोग्राम स्विच या रोटेटिंग स्विच ये रोटेट करते हैं। तो इनका डिजाइन कैसा होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये ऐसा बेस है, ठीक है। इस बेस में एक इस तरीके का, जैसा टॉगल में बताया था ना, वैसे ये बना हुआ है, राइट, हैंडल। और इस हैंडल को घुमा के पकड़ के हम इसको घुमा सकते हैं। इसी में एक इस तरीके से एक एरो बना रहता है। तो ये जो एरो है ये एक्चुअल बताता है कि उस स्विच की पोजीशन क्या है, उस स्विच की पोजीशन, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्विच है इस डिजाइन के, उनको हम उनकी पोजीशन के हिसाब से समझते हैं। जैसे 0 और 1 पोजीशन वाली, 0, 1, 2 और 3 पोजीशन वाले, 1, 2, 3, 4 पोजीशन वाले और 8 पोजीशन वाले, ठीक है। ये स्विचेस आपके रोटेटिंग स्विच होते हैं। और मैक्सिमम टाइम में हमें इन्हीं स्विचेस का उपयोग करना पड़ता है, काम आता है। तो 0 पोजीशन वाले जो आपके स्विच हैं, 0 और 1 वाले, वो कौन कौन से हो सकते हैं? ZCPA आपको बताया था कि टॉगल स्विच टाइप का भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 0 और 1 होगा। रोटेटिंग स्विच होगा ZCPA, ZU, BA, HQP, DG, ठीक है। ZCPA, ZU, BA और HQP, DG, HCH, BA, HQOA, ये स्विच जो हैं, और HBA, HBA, ये स्विच जो है आपके 0 और 1 पोजीशन वाले होंगे। ओके, अब 0 पोजीशन पे क्या होगा, क्योंकि ये रोटेट हो रहे हैं इसलिए पोजीशन दिया है।
जीरो बोले तो टॉगल स्विच की और एक बोले तो टॉगल स्विच की ऑन पोजीशन जैसा ये काम करेगा। क्लियर? एक स्विच और एच VCD ये भी है और HAD ये भी है। ये आपके 0 और 1 पोजीशन वाले स्विचेज आपको मिलेंगे। तो 0 के ऊपर जिस उपकरण के लिए ये लगाया गया, सीधी सी बात है, 0 के ऊपर जिस उपकरण के लिए लगा है वो आइसोलेट रहेगा उपकरण, और 1 के ऊपर वो उपकरण आपका काम करेगा। 1 के ऊपर वो उपकरण काम करेगा। तो 0-1 पोजीशन वाले स्विच में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं ड्राइंग को बिगाड़ने जा रहा हूं। बताइए। रिपीट कर देना हमारा। 0 और 1 पोजीशन वाले स्विचेज जो है आपके लोगों में वो ZCPA है, ZUBA है, HQPDJ है, HCHBA है, HQOA है, HBA है, HVCD है और HAD है। ठीक? ZCPA बेबी कॉम्प्रेशन का है, आप पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। ZCPA बेबी कॉम्प्रेशन का है। ZUBA ये बैटरी और बैटरी चार्जर का वोल्टेज देखने के लिए है। HQPDJ अभी जब हम टॉगल स्विच की बात कर रहे थे, HQPDJ वही काम है। 0 पर QPDJ बाईपास, 1 पर सर्विस में। HCHBA BA बोले तो बैटरी, CH बोले तो चार्जर, बैटरी चार्जर का है। HQOA A बोले तो ऑक्सिलरी, O बोले तो अर्थ, ऑक्सिलरी पावर सर्किट, अर्थ फॉल्ट रिले का स्विच। HBA बोले तो बैटरी का मेन स्विच। VCD बोले तो विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का स्विच, और HAD बोले तो एयर ड्रायर का स्विच। जैसे CCAD था वैसे ही एयर ड्रायर का स्विच। ठीक है? 0 और 1 पोजीशन वाले में कोई किसी को कोई डाउट? आगे चला जाए। VCD का एक बार और बता दें। VCD विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे आपको। तो VCD क्या है? VCD क्या है? विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस के लिए है, और वो हमको अलर्ट रखने के लिए डिवाइस लगाई गई है, उसका नाम है VCD। लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को। हाँ बोलिए। HQOA का क्या होता है? HQOA जो है, आप इतना ध्यान रखिए, एक QOA, केवल QOA ध्यान रखें। ऑक्सिलरी पावर। तो ये QOA रिले है। A बोले तो ऑक्सिलरी, O बोले तो अर्थ फॉल्ट, ऑक्सिलरी पावर सर्किट, अर्थ फॉल्ट रिले, उसका स्विच है HQOA। ठीक है? जी सर। आगे चला जाए अभी। यस सर। क्यों भाई? रोल नंबर 30, रोल नंबर 29 बताइए। 29 कौन है? वशिष्ठ वशिष्ठ। जी।
अगला आता है 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और 3 पोजीशन। ठीक है, हम ये एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे किसी उपकरण को हम स्विच के द्वारा यदि कंट्रोल करें तो उसको हम या तो सर्किट में ला सकते हैं या सर्किट से बाहर कर सकते हैं, बराबर ला सकते हैं। तो 0 1 2 3 पोजीशन वाले स्विच हम ऐसे समझ लें कि अगर दो स्विच रोटेटिंग स्विच जैसे 0 1 पोजीशन अभी आपको बताया था, अगर दो स्विच हम अलग अलग लगाने की बजाय एक ही स्विच हमने लगा दिया और बस पोजीशन उनकी 4 बना दी, यानी दो स्विच की बजाय एक ही स्विच से हमने काम किया, बराबर है। तो वो कौन कौन से आइटम हैं उसके लिए जो 0 1 2 3 पोजीशन वाले स्विचेस हैं, पहले तो उनके नाम देख लीजिए। HPH, HVSL 1 और 2, HVSI 1 and 2, HVRH, HVMT 1 and 2। ठीक है, ये जो रिले हैं इनके लिए 0, इनके लिए जो स्विच है, ये जो स्विचेज हैं ये आपके दो आइटम के लिए एक स्विच लगाए। जैसे एक एग्जांपल HPH की अगर हम चर्चा करें तो इसके एक रिले के लिए भी है यही स्विच, और यही स्विच उसकी ऑक्सिलरी या मोटर के लिए भी है। अदरवाइज हम दो अलग अलग स्विच लगाते थे, बराबर है ना जी। तो दो अलग अलग स्विच लगाने की बजाय एक ही स्विच से हमने काम कर लिया है, ओके। और ये स्विचेस किसको कंट्रोल करते हैं, तो ये करते हैं आपके ऑक्सिलरी को प्लस उसकी रिले को, प्लस उसकी रिले को, बराबर है। अब जैसे आपको लोकेशन या वो चेकिंग की बात कर रहा था, तो है एक अटक की बात की थी कि हवा जाके वहां पे मोटर को ठंडा करती है ना, वो बात मैंने की थी। तो एक ब्लोअर लगा हुआ है, बराबर है, ऐसा एक ब्लोअर लगा हुआ है जो वातावरण से हवा खींचता है, और वातावरण से हवा खींच के समझो ये ट्रक्शन मोटर लगी है, ट्रक्शन मोटर को देता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बराबर। अब हवा खींच के ट्रक्शन मोटर को दिया तो ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा, ये कैसे मालूम पड़े, बराबर है। और अगर काम नहीं कर रहा है, अगर काम नहीं कर रहा है तो इस मोटर को नुकसान ना होने पाए, किसको, इस मोटर को, ब्लोअर मोटर, इस मोटर को, हाँ ये जो मोटर है, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, नुकसान ना होने पाए। तो वो नुकसान ना होने पाए उसके लिए इसकी एक प्रेशर रिले यहां पर लगा दी है। जैसे डिलीवरी पाइप है, इस डिलीवरी पाइप पर यहां पर एक रिले लगा दी है, ओके। अब जो प्रेशर आपका ये नीचे जा रहा है, वही प्रेशर यहां पर भी है, बराबर है। प्रेशर गया तो ये मोटर जल सकती है ना जी सर, जल सकती है भाई, हवा कम गई तो जल सकती है मोटर, कम कम हवा गई, आवाज कट कट के आ रही है। वो कम
क्या करेगी, वो काम करेगी।